जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण से जुड़ी ये बड़ी खबर। एशियन विकास बैंक दूसरे चरण की फंडिंग के लिए सहमत हो गया है। बैंक के प्रतिनिधियों ने मामले में हाल ही में बैठक की थी। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई थी और अब इस पूरे मामले में सहमति बनती नजर आ रही है। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी और इस बैठक में मेट्रो के दूसरे चरण को लेकर चर्चा की गई। बैंक के प्रतिनिधियों ने इसके लिए ऋण देने पर सहमति जताई है। हालांकि ऋण के आवेदन के लिए पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा। दूसरे चरण की लागत ड्राफ्ट डीपीआर में 10,600 करोड़ रुपए है और इनमें से 20% केंद्र और राज्य सरकार वहन करेगी। शेष 60% के लिए वित्तीय संस्था से ऋण लिया जाएगा। राज्य सरकार डीपीआर फाइनल करके केंद्र सरकार को भेजेगी और केंद्र सरकार के शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालय इस डीपीआर का मूल्यांकन कर अपनी स्वीकृति देंगे और इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर को इस प्रस्ताव को भेजा जाएगा। वित्त मंत्रालय के अधीन ये डिपार्टमेंट है, किसी संस्था को प्रस्ताव भेजेगा। एडीबी के अलावा वर्ल्ड बैंक और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जैसी संस्थाओं के भी विकल्प हैं। चलिए वहीं आपको बता दें कि इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बड़ी खबर जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण से जुड़ी, क्या जानकारी है? बिल्कुल हिमाद्री, जो जयपुर मेट्रो का जो दूसरा चरण है वो जो सीतापुरा से लेकर अंबाबाड़ी तक और सीतापुरा से कुछ आगे भी बताया जा रहा है। तो इस तरह से करीब 40 किलोमीटर लंबा ये रूट है जिसमें 35 स्टेशन बन रहे हैं। जो ड्राफ्ट डीपीआर रेलवे की राइट संस्था की ओर से सौंपी गई है उसमें ये बताया गया है कि इसकी कॉस्ट 10,600 करोड़ है और ये जो दूसरा चरण है इसके लिए एक संयुक्त कंपनी का गठन किया गया है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की बराबर की भागीदारी है और इस कंपनी का नाम राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है। इसमें जो दूसरे चरण की जो भी लागत है 10,600 करोड़, इसमें 20% केंद्र और राज्य सरकार वहन करेंगे। शेष 60% के लिए ऋण लेना पड़ेगा। तो पिछले दिनों एशियन विकास बैंक के वरिष्ठ अधिकारी यहां आए थे। चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर भी बैठक हुई थी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई थी, जिस बैठक में जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया, इसको लेकर चर्चा की गई और इसके ऋण लेने पर बात की गई। तो एडीबी की ओर से ये कहा गया है कि वो इसके लिए लोन देने के लिए सहमत है। अब जब ये आगे जो ड्राफ्ट डीपीआर अभी बन चुकी है, जल्द ही फाइनल डीपीआर जो है मेट्रो को मिल जाएगी। उसके बाद जो कैबिनेट है, स्टेट कैबिनेट उसको अप्रूव करेगा और उसको केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। केंद्र सरकार में जो शहरी कार्य मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय, जितने भी संबंधित मंत्रालय है वो इसकी जांच करेंगे और अपनी स्वीकृति देंगे और उसके बाद ये मामला सेंट्रल कैबिनेट तक जाएगा। वहां से अप्रूवल के बाद क्योंकि राज्य सरकार जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था से लोन लेती है तो उसका सीधा प्रोसेस ये है कि जो वित्त मंत्रालय के अधीन विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, वहीं से ही प्रस्ताव जाता है। तो ये प्रस्ताव तो ये इसके लिए भी जो ऋण लेने के लिए प्रस्ताव वहीं से जाएगा और एडीबी के अलावा और भी ऑप्शन है डिपार्टमेंट के पास, जो कि वर्ल्ड बैंक है, जायका जिसे जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी कहते हैं, ये भी है और इसके अलावा जर्मनी का भी एक बैंक है। तो इस तरह से 4-5 ऑप्शन है जहां पर कम ब्याज दर और आसान शर्तों पर ऋण मिलेगा। वहां के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर की ओर से आवेदन किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है हिमाद्री की जो जयपुर मेट्रो का दूसरा चरण है उसके लिए ऋण की दिक्कत नहीं है और एडीबी ने इसके लिए सहमति दे दी है और एडीबी प्रदेश में पहले भी जो शहरी विकास से जुड़ी योजना है उनके लिए फंड करता रहा है। आरयूआईडीपी की हम बात करें, राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो उसके जो चारों चरण हैं उसके लिए एशियन विकास बैंक से ही ऋण लिया गया था और इसके अलावा अब जो 5वां चरण शुरू होना है उसके लिए भी जो ऋण है वो वर्ल्ड बैंक और एडीबी से लिया जाएगा। तो इस लिहाज से अपने आप में महत्वपूर्ण है कि जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण के लिए एडीबी लोन देने के लिए सहमत है। जी बिल्कुल अभिषेक, शुक्रिया जानकारी के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ। अगली खबर पर फिर से आपका रुख करेंगे। प्रदेश में लागू किए जाने वाले नए भवन विनियमों और जेडीए की बहुप्रतीक्षित 3 आवासीय योजनाओं को लेकर ये बड़ी खबर। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा 12 मई को इनकी लॉन्चिंग करेंगे। मंत्री झावर सिंह खर्रा ने फर्स्ट इंडिया न्यूज को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 12 मई को जेडीए में ही लॉन्चिंग की जाएगी। भवन विनियमों और 3 योजनाओं की लॉन्चिंग की जाएगी। लॉन्चिंग के लिए भवन विनियमों की पुस्तकें तैयार कर ली गई हैं। ग्राम बस्ती में गंगा विहार, चाकसू के काठावाला में यमुना विहार और
बेनाडमय, दौलतपुरा के ग्राम डाबरी में स्थित है सरस्वती विहार। इन तीनों योजनाओं का रेरा राजस्थान में रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है और अब लॉन्चिंग का जो इनका प्रोसेस है उसे पूरा किया जाएगा। अभिषेक हमारे साथ बने हुए, अभिषेक का फिर से रुख करेंगे। अभिषेक, लॉन्चिंग से जुड़ी इस खबर पर विस्तार से जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल हिमाद्री, देखिए कि बिल्डिंग बायलॉज काफी समय पहले करीब 15-20 दिन हो गए जो कि तैयार हैं, जिनकी पुस्तकें भी बन चुकी हैं और इनकी बड़े जो रियल एस्टेट सेक्टर है बड़े लंबे समय से नए बिल्डिंग बायलॉज को लागू करने का इंतजार कर रहा था, तो वो इंतजार अब खत्म होने को है। और इसको लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज ने जब यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा से बात करी तो झाबर सिंह खर्रा ने जानकारी दी कि वो खुद जो है 12 मई को जेडीए में इसकी लॉन्चिंग करेंगे। और ये पहले से तय था कि जब भी नई बिल्डिंग बायलॉज की लॉन्चिंग की जाएगी तभी जो जेडीए की योजना है, जिनका देश भर के लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनका भी इंतजार अब खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि जो जेडीए की 3 स्कीमें गंगा विहार, यमुना विहार, सरस्वती विहार, उनकी भी लॉन्चिंग इन बिल्डिंग बायलॉज के साथ ही की जाएगी। इनका रेरा रजिस्ट्रेशन भी हो गया, जो भी औपचारिकताएं की जानी है वो सारी पूरी हो चुकी हैं। तो 12 मई को इनकी लॉन्चिंग की जाएगी। तो एक तरह से जो बिल्डिंग बायलॉज है वो 12 मई को लॉन्चिंग के साथ लागू कर दिए जाएंगे। और इधर जो तीनों योजनाएं जिनका बहुत लंबे समय से प्रदेश भर के लोग इंतजार कर रहे थे, तो उनका भी इंतजार खत्म हो रहा है और ये स्कीम लाई जाएगी। ये स्कीम्स जो बताई जा रही हैं ये अच्छी लोकेशन से बताई जा रही है। जैसे कि अगर बात करें कांठावाला में जो यमुना विहार है, ये टोंक रोड से लगता जो चाकसू है वहां पर स्थित है। इसी तरह बस्ती में बात करें जोन 13 में, वहां पर गंगा विहार स्कीम लाई गई है। इसी तरह जोन 12 में जो बेनाड में दौलतपुरा है, वहां पर डाबरी में सरस्वती विहार लाई गई। तीनों स्कीम से जेडीए को उम्मीद है कि जो पहले जो 3 स्कीम लॉन्च की गई थी उनसे जिस तरह से अच्छा राजस्व जेडीए को मिला था और लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला था, तो जेडीए को उम्मीद है कि इन तीनों योजनाओं से को लेकर भी लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। तो 12 मई को इनकी लॉन्चिंग है और साथ में बिल्डिंग बायलॉज की भी लॉन्चिंग की जाएगी। जी, शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए।